बिल्कुल कुरान संविधान के रास्ते जाता है। तो उस कुरान में तो ऐसा है हम काफिर हैं, तो हमारे संविधान में भी हम काफिर हो जाएंगे, फिर तो हमें तो मार दिया जाएगा। हम तो भगवान को मानते हैं, तो हम हो गए काफिर, हम हो गए ना काफिर, हो गए। बिल्कुल देख लिया, ये है। ये बिल्कुल भी नहीं है जो आपने समझ लिया है। इस वीडियो में मुझे जो दोनों शख्स दिखे ना तो उसमें सवाल करने वाले में कोई अकल नजर आई और न जवाब देने वाले में कोई अकल नजर आई। मुझे लगता है कि आपने काफिर का मतलब सीखा है टीवी पर बैठकर डिबेट कर रहे दो गधों की बातें सुनकर या फिर किसी अनपढ़ जाहिल गवार की बातें सुनकर। अब मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ कि आखिरकार काफिर का मतलब होता क्या है। अगर मैं काफिर का आपको साफ साफ एक शब्द में बताऊं कि काफिर का मतलब क्या होता है, वो होता है इनकार करने वाला। अब ऐसा नहीं कि इनकार करने वाला सिर्फ हिंदू हो, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, यहाँ तक कि कोई मुसलमान हो वो भी काफिर होगा। इनकार वो इंसान जो खुदा की जात का इनकार करता हो उसको बोलते हैं काफिर। अब इसी के साथ में चाहे वो बेशक से मुसलमान हो लेकिन खुदा की जात को मानता है, उसके साथ वो नबी की जात को नहीं मानता, वो भी काफिर ही होगा। कोई नबी की जात और खुदा की जात को मानता है लेकिन आसमानी किताबों को नहीं मानता, वो भी काफिर होगा। लेकिन कोई आसमानी किताबों को मानता है और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता, वो भी काफिर होगा। इस तरीके से इस्लाम में कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीजें बताई गई हैं। जो भी इंसान उन चीजों में से एक चीज का भी इनकार करेगा वो साफ साफ काफिर होगा, चाहे वो बेशक से मुसलमान ही क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि मैंने जो चीजें बताई हैं वो गलत हैं तो कुरान मजीद की हर लैंग्वेज की कॉपी मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको खुद पढ़ें और तहकीक करें, आपको खुद पता चलेगा कि हकीकत क्या है। और ये तहकीक करना उससे कई गुना ज्यादा बेहतर होगा कि आप कैमरे के सामने खड़े होकर गधों की तरह डिबेट करें।